हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं जानता हूँ कि जीवन के इस मार्ग पर तुम कभी कभी उलझ जाते हो। कभी सोचते हो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। जीवन का हर मोड़ तुम्हें परीक्षा देता है। कभी सुख की परीक्षा, कभी दुख की परीक्षा, कभी मोह की परीक्षा और कभी त्याग की। यही वजह है कि मैं तुम्हें आज एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे मन में किसी भी तरह का संदेह न रहे और तुम सही मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। मेरे बच्चों, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सही रास्ता वह नहीं होता जो केवल आराम और सुख से भरा हो, बल्कि सही रास्ता वह होता है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, जो तुम्हें दूसरों के लिए उपयोगी बनाता है और जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की ओर ले जाता है। गलत मार्ग अक्सर आसान लगता है, वह जल्दी आकर्षित करता है, वह दिखने में चमकदार होता है, लेकिन अंत में वही मार्ग तुम्हें खालीपन और दुख देता है। सही मार्ग कठिन लग सकता है, उसमें मेहनत करनी पड़ सकती है, त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें शांति, संतोष और सच्ची खुशी देता है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी हैं। कोई धन, कोई पद, कोई नाम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसलिए सही मार्ग वही है जहां तुम्हारे कर्म सच्चे हों, जहां तुम्हारे इरादे शुद्ध हों, जहां तुम्हारा मन दया, करुणा और प्रेम से भरा हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो, तो हमेशा सच बोलो। सच बोलना कभी कभी कठिन होता है क्योंकि दुनिया को मिठास और झूठ सुनना आसान लगता है, मगर सच वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। झूठ से भले ही तुरंत लाभ मिल जाए, लेकिन उसका बोझ हमेशा आत्मा को दबाता है। सच का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वही तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। मेरे बच्चों, गलत संगति से बचो। संगति का बहुत गहरा असर होता है। अगर तुम सज्जनों के साथ बैठोगे, तो तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे। अगर तुम दुष्टों के साथ रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा हो जाएगा। इसलिए अपने मित्र, अपने साथी और अपने वातावरण को हमेशा सोच समझकर चुनो। सही मार्ग पर चलने के लिए अच्छे साथियों की जरूरत होती है। सही मार्ग का दूसरा स्तंभ है सेवा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम भूखे को भोजन देते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, दुखी को सांत्वना देते हो, तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बनता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे तुम्हारे पास धन न हो, लेकिन तुम्हारे पास प्रेम और दया का खजाना है, उसे दूसरों में बांटो। यही सही मार्ग है। मेरे भक्तों, क्रोध और लोभ से बचो। ये दोनों शत्रु हैं। क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है और लोभ तुम्हारे संतोष को। जब तुम्हारा मन संतोषी होगा, तब तुम सही मार्ग पर चल सकोगे। संतोष में ही सुख है। लोभ से कभी किसी का भला नहीं हुआ। जितना तुम्हारे पास है, उसमें प्रसन्न रहना सीखो। यही सच्ची संपत्ति है। प्रार्थना और ध्यान भी सही मार्ग की ज्योति है। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन शांति में स्थिर होता है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारा हृदय नम्र होता है। अहंकार टूटता है। याद रखो, अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं की भावना है, तब तक तुम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। मैं को छोड़कर हम को अपनाओ। मेरे बच्चों, सही मार्ग पर चलने वाला कभी डरता नहीं। उसके मन में दृढ़ता होती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह सच और धर्म का साथ देगा। अगर पूरी दुनिया भी गलत की ओर हो, तब भी वह अकेले सही का साथ देगा। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। जब तुम अपने जीवन में निर्णय लो, तो यह सोचो कि इससे किसी को दुख तो नहीं होगा, इससे किसी की हानि तो नहीं होगी।
अगर तुम्हारा निर्णय दूसरों को दुखी करता है, तो वह सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग वही है जो सबके लिए शुभ हो। मेरे भक्तों, जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार, समाज और प्रकृति से जुड़ा है। अगर तुम केवल अपने लिए सोचोगे, तो तुम अधूरे हो। जब तुम सबके लिए सोचते हो, सबके सुख दुख में साथ देते हो, तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। याद रखो, सही मार्ग पर चलने के लिए धैर्य जरूरी है। जल्दी हार मत मानो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर और महान बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, सही मार्ग प्रेम का मार्ग है। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है, तो तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। प्रेम से ही जीवन सुंदर बनता है। चाहे वह माता पिता के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, मित्रों के लिए हो, या किसी अपरिचित के लिए, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम यह मत सोचो कि सही मार्ग पर चलना केवल साधु संतों का काम है। हर इंसान अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकता है। चाहे तुम छोटे हो या बड़े, गरीब हो या अमीर, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सही मार्ग सभी के लिए समान है। मेरे भक्तों, अपने हृदय की आवाज सुनो। जब भी कोई काम करने से पहले तुम्हारा मन बेचैन हो, समझ लो वह गलत है। जब भी कोई काम करने से तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न हो, वही सही है। ईश्वर ने तुम्हारे भीतर एक अंतरात्मा दी है। वही तुम्हें मार्ग दिखाती है। उस पर विश्वास करो। सही मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम पुण्य बन जाता है। उसका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। उसका नाम समय के साथ भले ही मिट जाए, लेकिन उसके कर्म अमर हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सही मार्ग पर चलो। सच बोलो, सेवा करो, प्रेम फैलाओ, धैर्य रखो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा, जो तुम्हें शांति देगा और जो तुम्हें अमर बना देगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर एक दीपक बनो जो अंधकार में रोशनी फैलाए। चाहे चारों ओर गलत ही क्यों न हो, तुम सही का दीप जलाए रखो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। हे मेरे प्यारे भक्तों, जीवन का मार्ग केवल शब्दों से नहीं चलता, बल्कि हर क्षण तुम्हारे कर्मों से बनता है। तुम जो सोचते हो, वही तुम्हारा मार्ग बनता है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तो तुम्हारा रास्ता भी पवित्र होगा। अगर तुम्हारे विचार दूषित है, तो तुम्हारा मार्ग भी अंधकारमय हो जाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि अपने मन की खेती को साफ रखो, उसमें दया, करुणा और प्रेम के बीज बोओ। जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तब तुम्हारे कर्म अपने आप सही दिशा में चलेंगे। मेरे बच्चों, संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वे संत हों, महात्मा हों या राजा हों, सबने सही मार्ग को चुना। उन्होंने कठिनाइयां देखी, दुख सहे, लेकिन वे डिगे नहीं। एक साधु जंगल में तपस्या करता है। उसके सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, धन का, भोजन का, आराम का, पर वह अपनी साधना में अडिग रहता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब अस्थायी है, लेकिन सही मार्ग की उपलब्धि स्थायी है। तुम भी जब जीवन में कठिनाई देखो, तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समझो कि भगवान तुम्हें परख रहे हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को कठिन सवाल देता है ताकि वह मजबूत बने, वैसे ही भगवान तुम्हें कठिन परिस्थितियां देते हैं ताकि तुम और मजबूत हो सको। अगर तुम इन परिस्थितियों में भी सही का साथ दोगे, तो वही तुम्हारी सच्ची जीत होगी। मेरे प्यारे भक्तों, सही मार्ग का मतलब यह नहीं कि तुम्हें साधु बनना पड़े,
या सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़े। सही मार्ग तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारे काम में है। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, वह सही मार्ग है। जब तुम अपने भाई बहन के प्रति प्रेम रखते हो, वह सही मार्ग है। जब तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो, बिना धोखा दिए, बिना छलकपट किए, वह सही मार्ग है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी सफल होना चाहते हैं। वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भले ही थोड़े समय के लिए ऊपर चले जाएं, अंत में गिरते जरूर हैं। और जो लोग धीरे धीरे मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, वे सच्चे विजेता बनते हैं। याद रखो, सही मार्ग लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल सबसे मीठा होता है। मेरे भक्तों, क्रोध से बचो। क्रोध आग है, और जो इस आग में पड़ता है, वह खुद ही जल जाता है। कभी भी निर्णय क्रोध में मत लेना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई गलत कर रहा है, तो धैर्य से उसे समझाओ। अगर वह फिर भी न समझे, तो शांत रहो। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। लेकिन अगर तुम क्रोध में आकर कोई काम करोगे, तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। इसी तरह लोभ भी बहुत खतरनाक है। लोभ इंसान को अंधा कर देता है। उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन जितना मिलता है, उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ जाती है। यह एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। सही मार्ग वही है जहां तुम संतोष सीखो। जितना तुम्हें मिला है, उसमें प्रसन्न रहो। जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा मत रखो। यही सच्चा सुख है। मेरे बच्चों, एक और शत्रु है अहंकार। अहंकार इंसान को गिरा देता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, उसका पतन निश्चित है। क्योंकि अहंकार भगवान को मंजूर नहीं। नम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे पेड़ पर जब फल लगते हैं, तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जब इंसान में ज्ञान और सामर्थ्य होता है, तो उसका स्वभाव विनम्र हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम यह भी याद रखो कि सही मार्ग हमेशा प्रेम और दया से भरा होता है। अगर तुम किसी गरीब की मदद करते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी रोते हुए को मुस्कान देते हो, तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, लेकिन अगर तुम में दया नहीं है, तो वह सब व्यर्थ है। एक उदाहरण सोचो। एक राजा था जिसके पास अपार धन था, लेकिन वह अपने प्रजा के लिए निर्दयी था। लोग उससे डरते थे, उसे प्यार नहीं करते थे। दूसरी ओर एक साधारण किसान था जो गरीबों की मदद करता था, सबको प्रेम देता था। जब दोनों की मृत्यु हुई, तो राजा का नाम लोग भूल गए, लेकिन किसान का नाम लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे। क्यों? क्योंकि सही मार्ग वही है जो प्रेम और सेवा से भरा हो। मेरे भक्तों, जीवन का सही मार्ग पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना जरूरी है। रोज कुछ समय शांत बैठो, अपने भीतर झांको। यह सोचो कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब तुम भीतर की आवाज सुनना सीखोगे, तब तुम्हें रास्ता साफ दिखाई देगा। सही मार्ग पर चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही इंसान दुखों में तपकर महान बनता है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे कर्म से किसी को हानि न हो। अगर तुम्हारे शब्दों से भी किसी का दिल दुखता है, तो वह गलत मार्ग है। सही मार्ग वही है जहां तुम्हारे शब्द और कर्म दोनों दूसरों के लिए प्रेरणा बने। सही मार्ग पर चलने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता।
भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ते। इसलिए सच्चे दिल से भगवान का नाम लो और विश्वास रखो कि उनका हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। मेरे प्यारे भक्तों, यह जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ के झगड़ों, लोभ, क्रोध और अहंकार में मत गंवाओ। इसे सेवा, प्रेम, भक्ति और सत्य में लगाओ। यही सही मार्ग है। अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारे परिवार में सुख आएगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम बार बार मुझसे सही मार्ग और भलाई के शब्द मांगते हो तो यह तुम्हारे मन की उस पवित्र खोज को दर्शाता है जो तुम्हें सीधा परमात्मा तक ले जाती है। यह खोज साधारण नहीं होती, यह वही दीपक है जो अंधेरे में रोशनी जलाता है। इंसान का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपनी आत्मा को पहचान ले और दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बने। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यह संसार केवल तुम्हारे लिए नहीं बना है, यह सबके लिए है। जैसे सूरज केवल एक घर को नहीं, बल्कि पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब तुम अपना सुख दूसरों के साथ बांटते हो, तभी वह सुख स्थायी होता है। अगर तुम केवल अपने लिए जीते हो तो वह सुख धीरे धीरे बोझ बन जाता है। याद रखो, सही मार्ग हमेशा कर्तव्य से जुड़ा होता है। अगर तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारा सही मार्ग है पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर तुम किसान हो तो तुम्हारा सही मार्ग है ईमानदारी से खेती करना। अगर तुम व्यापारी हो तो तुम्हारा सही मार्ग है बिना धोखे के व्यापार करना। अगर तुम माता पिता हो तो तुम्हारा सही मार्ग है बच्चों को अच्छे संस्कार देना। हर व्यक्ति का सही मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन उसका आधार हमेशा सच और भलाई ही होता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह मत सोचो कि केवल बड़े बड़े काम करने से ही पुण्य मिलता है। कभी कभी छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे एक बूंद बूंद पानी मिलकर समंदर बनाता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे नेक काम मिलकर तुम्हें महान बना देते हैं। किसी गरीब को भोजन देना, किसी बूढ़े को सहारा देना, किसी दुखी को ढांढस बंधाना, ये सब छोटे काम नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े धर्म हैं। सही मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा शत्रु है मोह। मोह इंसान को बांध लेता है। वह सोचता है कि यह धन, यह घर, यह परिवार ही सब कुछ है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो कुछ भी साथ नहीं जाता, केवल तुम्हारे कर्म साथ जाते हैं। इसलिए मोह को छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। अपने परिवार से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, लेकिन उन्हें ही सब कुछ मत समझो। असली सत्य वही है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे अच्छे कर्म। मेरे बच्चों, कई बार तुम सोचते हो कि अच्छे काम करने के बावजूद तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है। इसका उत्तर सरल है। यह संसार कर्म का बंधन है। पुराने कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे सारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। जैसे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा देती है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म धीरे धीरे अतीत के अंधेरे को मिटा देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, तुम यह मत सोचो कि सही मार्ग पर चलने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेंगे। नहीं, सही मार्ग पर चलने से तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। बाहर का सुख क्षणिक है, लेकिन भीतर की शांति स्थायी है। और यह शांति केवल सही मार्ग पर चलने से ही मिल सकती है। ध्यान और भक्ति सही मार्ग की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं। जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारा हृदय नम्र हो जाता है। ध्यान से तुम्हें शक्ति मिलती है और भक्ति से तुम्हें दिशा मिलती है।
दोनों मिलकर तुम्हें सही मार्ग पर स्थिर कर देते हैं। मेरे बच्चों, सही मार्ग पर चलने का एक और नाम है त्याग। त्याग का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का मतलब है स्वार्थ को छोड़ना। अगर तुम अपने लिए कुछ भी चाहते हो तो वह स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम दूसरों के लिए त्याग कर सको तो वही महानता है। एक माता अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, तभी वह सच्ची माता कहलाती है। वैसे ही इंसान भी जब दूसरों के लिए त्याग करता है, तभी वह सच्चा भक्त कहलाता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें यह भी याद रखना है कि समय बहुत कीमती है। समय को व्यर्थ मत गंवाओ। जो काम आज कर सकते हो, उसे कल पर मत टालो। समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। सही मार्ग पर चलने का मतलब यही है कि हर पल का उपयोग अच्छे कर्म में करो। सही मार्ग का एक और लक्षण है विनम्रता। अहंकार इंसान को नीचे गिरा देता है, लेकिन विनम्रता इंसान को ऊंचाई पर ले जाती है। जैसे झुकता हुआ पेड़ फलदार होता है, वैसे ही झुका हुआ इंसान गुणों से भरा होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी सीखना है कि गुस्से को कैसे शांत करना है। गुस्से की आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। अगर तुम सही मार्ग पर हो तो गुस्से को धैर्य से जीतोगे। गुस्सा अगर तुम्हारे जीवन में है तो समझ लो कि अभी तुम्हें सही मार्ग को और मजबूत बनाना है। मेरे प्यारे भक्तों, सही मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे सुंदर होता है। गलत रास्ता आसान लगता है, पर वह अंत में दुख देता है। सही रास्ता कठिन लगता है, पर वह अंत में आनंद देता है। तुम्हें यह चुनना है कि तुम्हें क्षणिक सुख चाहिए या स्थायी शांति। मैं चाहता हूँ कि तुम सब सही मार्ग पर चलो और अपने जीवन को महान बनाओ। तुम में से हर कोई एक दीपक है। अपने भीतर की ज्योति को जलाओ और अंधकार को मिटाओ। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। हे मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम बार बार मुझसे सही मार्ग और भलाई के शब्द मांगते हो तो यह तुम्हारे मन की उस पवित्र खोज को दर्शाता है जो तुम्हें सीधा परमात्मा तक ले जाती है। यह खोज साधारण नहीं होती, यह वही दीपक है जो अंधेरे में रोशनी जलाता है। इंसान का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपनी आत्मा को पहचान ले और दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बने। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यह संसार केवल तुम्हारे लिए नहीं बना है, यह सबके लिए है। जैसे सूरज केवल एक घर को नहीं, बल्कि पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब तुम अपना सुख दूसरों के साथ बांटते हो, तभी वह सुख स्थायी होता है। अगर तुम केवल अपने लिए जीते हो तो वह सुख धीरे धीरे बोझ बन जाता है। याद रखो, सही मार्ग हमेशा कर्तव्य से जुड़ा होता है। अगर तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारा सही मार्ग है पढ़ाई पर ध्यान